अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैच हारने के बाद 3-0 से सीरीज़ हारने के बाद अभी खैर बकिया 2 मैचेस पड़े हैं। अल्लाह करे कि खैर उसमें पाकिस्तान के जीत जाए तो थोड़ी सी इज्जत बच जानी है, वरना तो कहीं 5-0 ना हो जाए। जो टीम की हालत चल रही है उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि भाई 5-0 भी अगर हो गया तो मुझे ज़्यादा ताज्जुब नहीं होगा, बट ये अफसोस बहुत होगा। अफसोस आज भी बहुत हो रहा है, ऑब्वियसली आज सुबह से बहुत ही ज़्यादा दिन ख़राब निकला है। एक तो मतलब कितनी कब तक हम एक बाबर आजम परफॉर्मेंस पे दिल को तसल्ली देंगे, चलो कोई बात नहीं, मैच हारे, बाबर के तो रन आए, ये वो, बस भाई पाकिस्तान की जीत भी तो चाहिए ना। इस तरह से शिकस्त पे शिकस्त अब नहीं बर्दाश्त होती। आई थिंक इट्स हाई टाइम यार, कुछ तो करो भाई, जीतो तो सही, एटलीस्ट फाइट तो करो। इस तरह से बिल्कुल प्लेट में सजा के मैच दे रहे हो क्या, बिल्कुल ही खैर बहुत ही ज़्यादा मायूस कुन सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट की। पर चलो जो मैच हम हारे इसके बाद हमारे शाहीन शाह अफरीदी जो कैप्टन हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। खैर अच्छा मूव लगा मुझे उनका। हार के बाद एक कैप्टन को सामना करना चाहिए, मीडिया का, पब्लिक का सामना करना चाहिए। बट खैर कैप्टन से ज़्यादा मेरे ख्याल से मोहम्मद हफीज़ साहब को आना चाहिए था, क्योंकि ही वॉज अ पर्सन जो जिसने टीम सेलेक्ट की है, जो उसने सारे डिसीजन लिए हैं, जिसने सारी प्लानिंग की है एंड ऑल। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा तो उन्हीं पे ब्लेम आना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो कसूरवार है या सबसे ज़्यादा जो है कि मीडिया को फेस उन्हीं को करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई ये मेरी टीम है, मैं इसको ओन करता हूँ, कुछ अगर गलत होगा तो मैं हाथ खड़े करता हूँ। तो आई थिंक उनको मतलब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए रेदर देन शाहीन। चलो शाहीन भी आया तो अच्छी बात है, कैप्टन को आना चाहिए, बट स्टिल शाहीन को आपने इतने इख्तियारात नहीं दिए हुए जितने इख्तियारात मोहम्मद हफीज़ के पास है, तो फिर मोहम्मद हफीज़ को आके सब चीज़ों के जवाब देने थे। एनीवेज खैर जो पहले टॉस जीत के जो पहले बॉलिंग का फैसला है और जो लगातार गलत फैसले पाकिस्तान के लिए जा रहा है, तो उनसे इस हवाले से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट के अगर हम स्टैट्स निकाल के देखें इस ग्राउंड के, तो उसमें जो वाइल चेजिंग है कि बैटिंग टीम को इजी रहता था। दैट्स वाई हमने टीम मीटिंग में यही हमने डिस्कस किया था, पूरी टीम से डिस्कस किया था कि भाई हम पहले बॉलिंग करेंगे। तो अव्वल तो स्टैट्स आपको एक तरफ रखने चाहिए और आपको अपनी टीम की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। अव्वल तो आपकी जो बॉलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा आपकी प्रेशर में है, और जब इस तरह की बैटिंग कंडीशन में बॉलिंग फर्स्ट हमेशा है कि बॉलिंग टीम जो है वो अंडर प्रेशर आती है, क्योंकि बैटिंग टीम पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। कोई है कि जस्ट एक वो माइंड में जो उन्होंने बनाया हुआ होता है कि भाई इतने टोटल था हमें पहुंचना है, तो वो थोड़ा सा फ्री होके खेलते हैं, प्रेशर नहीं होता है इतना। तो आपने प्रेशर सिचुएशन में आपकी शानदार बॉलिंग को डाल दिया जो लगातार हर बार फेल होती आ रही है। एक अलमिया तो ये है कि हमारे जो एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं उनको मार पड़ी है, जो नए आने वाले हैं वो अभी है कि चलो थोड़ा सा इम्प्रेस कर लें। खैर उन्होंने कहा कि स्टैट्स के जो स्टैट्स थे इस हवाले से है कि वाइल चेजिंग बेहतर लग रहा था, दैट्स वाई हमने ये डिसीजन लिया, जो कि बिल्कुल ही सेंसलेस लगा मुझे। तो मैं बिल्कुल भी इसके हक में नहीं हूँ। मैंने बारहा तीनों वीडियोज़ में मतलब तीनों जो मैचेस हमारे उसके बाद की वीडियोज़ में मैंने यही कहा, टॉस जीत के आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी भाई। आपने पहले मैच में चलो आपने देख लिया, इसके बाद तो आपको यही होना चाहिए, छोटा ग्राउंड है तो आप एडवांटेज लो ना। लेकिन बस हमारे यहाँ तो स्टैट्स पे नाम निहार स्टैट्स पे चलेंगे। फिर है कि उन्होंने कहा कि बॉलिंग ने बहुत कोलैप्स कर रही है। पहली बात तो बॉलिंग के साथ कोलैप्स का लफ्ज़ यूज़ नहीं होता, बट चलो खैर है, यानी बॉलिंग अच्छी आप परफॉर्म नहीं कर रही है तो डेफिनेटली बॉलिंग ने बहुत ही ज़्यादा लेट डाउन किया है। बॉलिंग इज़ द मेन रीज़न जो हमारी टीम के जो डिबैकल की जो मेन वजह है वो आई थिंक बॉलिंग का ही फॉल्ट है या बॉलिंग की ही पुअर परफॉर्मेंस है। देन उन्होंने कहा कि भाई आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस टीम को, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार करना चाह रहे हैं, बैकअप देखना चाह रहे हैं, हमारा बेंच स्ट्रेंथ देखनी चाहिए, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बट इन द एंड ऑफ द डे आई थिंक रिजल्ट सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। पाकिस्तान को जीत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखनी चाहिए और इस हिसाब से एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, ना कि इस तरह से आप बिल्कुल ही सेंसलेस एक्सपेरिमेंट करें और टीम का बेड़ा गर्क करके रख दें। फिर खैर उन्होंने कहा कि आपको मतलब हमको सबको अपॉर्चुनिटी देनी है, एंड अभी बेंच पे और भी प्लेयर्स बैठे हैं जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस है एंड ऑल, तो उनको है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा एंड ऑल ये सैड। तो फिर है कि उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात हो जाता है जब आप जीत रहे होते हो तो सब कहते हैं कि हमारा बेस्ट प्लेयर है, और जब हम हारते हैं तो सब कहते हैं कि इससे पूरा कोई प्लेयर नहीं है या इसको रेस्ट करा दें एंड ऑल।
तो हारिस रऊफ के हवाले से भी उन्होंने बैक करते हुए कहा कि हारिस हमारा बेस्ट बॉलर है T20 का, अगर और छोटे ग्राउंड में ऐसा हो जाता है, रन्स पड़ जाते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि हमने अच्छी बॉलिंग की है, हमने बुरी बॉलिंग की है, लेकिन इट हैपन्स इन द गेम ऑफ क्रिकेट, ही सेड। और उन्होंने वहाँ के मैट हेनरी की भी मिसाल दी कि भाई 50 रन उसको भी पड़े हैं, छोटे ग्राउंड पे ऐसा होता है। एंड लास्ट मैच में भी उन्होंने किसी बॉलर की उनकी मिसाल दी। तो भाई ये इस तरह की एक्सक्यूज़ हमें मत दो, अगर उसने दिया भी है ना तो उसकी टीम जीती है, 50 रन देने के बाद भी उसकी टीम जीत गई है। आपकी जब है कि बैटिंग में सिवाय बाबर आजम के किसी को कुछ नहीं करना, बॉलिंग में तो किसी को भी कुछ नहीं करना है, और फील्डिंग तो भाई अल्लाह हवाले ही चल रही है, तो फिर इस तरह से नहीं चलता है। वो न्यूजीलैंड की टीम है, वहाँ पे वो एज ए टीम एज ए यूनिट खेलते हैं, तो चल जाता है। कोई एक की अगर गलती है तो दूसरा उसको ढक लेता है, लेकिन यहाँ पे सारे ही गलत हो तो एक अकेला बाबर आजम तो कुछ नहीं कर सकता ना। खैर, इसके अलावा फिर साइम के हवाले से उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि भाई साइम हमारा फ्यूचर स्टार बन सकता है, बहुत ही उसमें हंगर है, बहुत ही वो टैलेंटेड है, दैट्स वाई उसको थोड़ा सा लॉन्ग रन हमें देना पड़ेगा, उसको है कि बैक करना पड़ेगा, और हम कर रहे हैं। और इस तरह की कंडीशंस में मुश्किल होता है नए बच्चे के लिए नॉल। भाई इस तरह की कंडीशंस आई नो, चलो न्यूजीलैंड में है कि इतनी अच्छी कंडीशंस नहीं होती, आज थोड़ा सा ओवरकास्ट कंडीशन थी तो भी है कि बॉल थोड़ा सा है कि सीम वगैरह हो रहा था, बट अगेन है कि पेस इतनी नहीं थी हमारे बॉलर्स की मैं बात कर रही हूँ, तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे। बट या वहाँ के बॉलर्स को पेस के साथ थोड़ा सा सीम एंड स्विंग मिला तो थोड़ा सा मुश्किल हुआ, बट स्टिल आई थिंक बैटिंग कंडीशंस हैं। एंड साइम को आपने बाबर एंड रिजवान की ओपनिंग जोड़ी को तोड़ के आपने साइम को उसकी मन मानती जगह दी है। मन मानती मीन्स यानी उसने ये नहीं बोला था कि मैं ओपन करूंगा, बट हमने उसके एक्चुअल नंबर पे उसको इसीलिए चांस दिया है ताकि वो वहाँ पे अपना बेस्ट दे सके, बट सो फार उसने कुछ भी नहीं किया है। हाँ, 1 डाउन पोजीशन पे जब उसने पहले खेला था बाबर की कप्तानी में, जब है कि उसका कुछ आई थिंक 150 है, 147 रन का कुछ इसका स्कोर था, तो आई थिंक 1 डाउन पे अभी उसने कुछ किया है। लेकिन अब जब उसको उसकी मन मानती या उसकी फेवरेट पोजीशन दी गई है, और वो भी आपका बेस्ट प्लेयर, शान ने भी कहा था, हर कोई कहता है कि आप अपने बेस्ट प्लेयर के नंबर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते हो, बट हमने की, बाबर आजम के नंबर के साथ हमने छेड़खानी की। एंड अगेन है कि मतलब है कि उनको हमने 1 डाउन पे किया, साइम को उसका है कि मेन पोजीशन दी गई है, तो भाई वहाँ पे रन्स करने चाहिए। आपको बाबर आजम की जगह पे दिया गया है मौका, तो आपको प्रूव करना चाहिए कि यू आर द बेस्ट। एंड सो फार वो इस टूर पे तो कामयाब नहीं हुआ, बट स्टिल चलो लॉन्ग रन देना चाहिए, मैं इस बारे में एग्री करती हूँ। साइम इज़ अ टैलेंटेड प्लेयर, बट अगेन है कि भाई प्रूव तो करना पड़ेगा, और ऐसे नहीं चलने वाला। फिर है कि आज़म को भी उन्होंने बैक किया, पता नहीं क्यों आज़म को बैक करते रहते हैं, क्या नज़र आते हो। फिर कहते हैं कि डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, सबसे ज़्यादा उसने परफॉर्मेंस दी हुई है डोमेस्टिक में। भाई सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस आपके साहिबजादा फरहान ने और अहमद शहजाद ने दी हुई है, तो साहिबजादा फरहान को तो आपने बेंच पे बिठा के रखा है, और अहमद शहजाद को आपने कंसिडर ही नहीं किया है, और ये कह के कि वो हमारे प्लान्स का हिस्सा है, आपने उसको कंसिडर ही नहीं किया इस टूर के लिए। एंड आज़म खान की जस्ट एक इनिंग है नेशनल T20 कप में, आई डोंट नो कि उसने कायद आज़म ट्रॉफी या पाकिस्तान कप खेला है कि नहीं खेला, बट नेशनल T20 कप में जस्ट एक इनिंग में उसकी कुछ रन्स हैं, दैट्स इट। ही वॉज नॉट द टॉप परफॉर्मर ऑफ नेशनल T20 कप। किस बेस पे आपने लिया, मैं तो यही सोच रही हूँ। मैं तो लास्ट PSL में जैसे उसकी 100 आई है, इसके अलावा सारी दुनिया की लीग उसने खेली है, लेकिन एक कोई तरीके की इनिंग मुझे पूरी दुनिया की लीग्स में भी याद नहीं है। पता नहीं किस बेस पे आपने ले लिया है, खाली पर्चियाँ, जो बाबर पे खाली इल्ज़ाम लगाते थे, लेकिन आप तो है कि वाकई करते हो, पर्चियाँ चलाते हो। फिर खैर इसके बाद है कि जो बाबर के आज़म के हवाले से उनसे पूछा गया, उन्होंने बोला बेस्ट इनिंग के लिए। मैंने पहले भी कहा था कि फॉर्म का कोई मसला नहीं है, एंड बाबर वाज नॉट आउट ऑफ फॉर्म, एंड उसने प्रूव करके दिखाया, उसने रन्स किए हैं, बेस्ट इनिंग्स खेली हैं। फिनिश नहीं कर सका तो वो अकेला नहीं फिनिश कर सकता था, कोई वहाँ पे उसके साथ देता, कोई उसको सपोर्ट करता तो फिर वो मैच फिनिश भी कर लेता। तो थैंक गॉड कि आपने इस बात को माना और उसको एडमिट किया और उसको कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देन है कि अगेन उन्होंने कहा कि आपको मौका देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। भाई इंटरनेशनल लेवल पे हम आपको मौका देने और आपको लर्निंग एक्सपीरियंस देने और इस सब के लिए ही बैठे हुए ना। अगर बाबर इस तरह से कह देता था तो फिर भाई तूफान मच जाता था। बट या इस नई मैनेजमेंट को तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा हर दिल अजीज़ दामाद जी हैं। दामाद जी की तो अलग से कोई एक इज़्ज़त होती है ना, हमारे यहाँ तो होती है दामाद जी की अलग से इज़्ज़त, तो भाई यहाँ पे भी दामाद जी को अलग से हमें पॉइंट्स देने पड़ेंगे, अलग से इज्जत देनी पड़ेगी। सूसा साहब तो आजकल ज़रा टीवी से गायब भी नज़र आ रहे हैं और नज़र आने भी चाहिए, क्योंकि जो जो बातें उन्होंने बाबर पे रख के कही थी वो पूरी बातें दामाद जी के हवाले से तो नहीं कह सकते ना। भाई दामाद जी हैं तो फिर थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट पे करनी पड़ेगी ना, वरना फिर बुरा मान जाएंगे। वही बात है कि हम ज़रा रिवायात से जुड़े हुए लोग हैं ना, और हमारे यहाँ पे दामाद को बहुत ही ज़्यादा इज्जत देते हैं।
देन खैर फिर उन्होंने कहा कि एज अ टीम हम सब अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं एंड हर कोई चाहता है कि बेहतर से बेहतरीन करें, बट है कि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है एंड ऑल। एंड एक और चीज़ भी उन्होंने कही है भाई, मुश्किल के बाद आसानी है, बट वो है कि ये पूरे सिनारियो को मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रही है। खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही हिस्सा है, बट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप मेरी बातों से, मेरे एनालाइज से एग्री करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। या डिसएग्रीमेंट भी अगर आपका कुछ हो सो डू कमेंट लो। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट टू हैविंग डिसएग्रीमेंट विद एनीवंस, जो भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। तो मेरे ख्याल से तो खैर हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका कुछ है कि मेरे से मुखालिफ भी पॉइंट ऑफ व्यू है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।